प्रतिभा अपने ससुराल में फोन किया। 3 बार घंटी बजने के बाद उसने पति शरद ने रिसीवर उठाया और हेलो कहा। हेलो शरद की आवाज़ सुनकर प्रतिभा मुस्कुराई। उसने चाहा कि वह सब शरद से कहे कि मम्मी जी के बेटे जी, मगर यह बात उसके ओठों से बाहर निकलते निकलते रह गई। वह सांस रोके असमय रिसीवर थामे रही। उधर से शरद ने दोबारा कहा, हेलो प्रतिभा। शरद ने बार बार हेलो कहते सुनने से रोमांचित होने लगी, पर उसने शरद की हेलो का कोई जवाब नहीं दिया। सांसों की ध्वनि टेलीफोन पर गूंजती रही। फिर शरद ने थोड़ी प्रतीक्षा के बाद झल्लाते हुए कहा, हेलो बोलिए। किंतु प्रतिभा ने फिर भी उत्तर नहीं दिया। उल्टा वो हंसने ही बेताब हो रही थी, इसलिए उसने रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखने के बाद उसकी हंसी फूट पड़ी। हंसते हंसते वो पास बैठी अपनी बेटी जूही के कंधे पे झकझोरने लगी। जूही को मम्मी की हंसी पे आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने पूछा, मम्मी किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? टेलीफोन पे ऐसी क्या बात हो गई? टेलीफोन कोई बात कहाँ हुई है? प्रतिभा ने उत्तर दिया, तो फिर आप इतनी हंस क्यों रही हो? पापा पर। जूही चौंकी। हाँ, उन्होंने ऐसा क्या किया? यह सब जाना मुश्किल है, मगर कुछ तो बताइए मम्मी प्लीज। वो आएंगे तब बतलाऊंगी जूही। प्रतिभा ने पीछा छुड़ाने के लिए बेटी जूही से कह दिया। किचन में जाकर प्रतिभा खाना बनाने लगी, मगर उसकी हंसी फिर से नहीं रुक रही थी। उसे रह रह कर उसी बात पे आश्चर्य हो रहा था कि शरद भी कैसे व्यक्ति है जो 2 बच्चे का बाप बन गया, मगर अपनी माँ का आंचल अभी भी छोड़ नहीं पाया। बात बात पर मम्मी जी की रट लगाता रहता है। अपने पापा के प्रति तो शरद को इतना लगाव नहीं रहा, मगर मम्मी तो जैसे उसकी रोम रोम में बसी हो। एकदम पे मम्मी उसे याद आती रहती। विवाह के कुछ वर्षों बाद उसने जब मम्मी पापा से अलग होने का सुझाव दिया तो शरद की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि मम्मी को अलग कैसे छोड़ सकते हैं। इस पर चकित हुए प्रवीता ने शरद से पूछा, क्यों नहीं छोड़ सकते तुम? कोई दूध पीते बच्चे हो जो मम्मी से अलग नहीं रह सकते? तुम्हें कैसे समझाओ प्रतिभा, यह मामला दूसरी तरह का है। तब शरद ने बहुत ही भावुक से उत्तर दिया, क्या मतलब? कुछ समझाओ ना। बात यह है कि भावनाओं का मामला है। भावनात्मक लगाव के कारण भी मम्मी से अलग होना मुझे भावेश में शरद अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, क्योंकि उस स्थिति में व्यक्ति करने लायक सबसे उसे नहीं होता। उसने अपने हाव भाव से मम्मी से मिश्रो पीड़ादायक स्थिति का अभिव्यक्त कर दिया। अपने पति की इस बात को प्रतिभा समझ गई, इसलिए उसे 2 टूक शब्द में पूछा, भावनाएं क्या केवल तुम्हारे पास है? मेरा हृदय क्या भावना शून्य है? क्या मतलब? मतलब यह है कि मुझे अपने मम्मी पापा से लगाव नहीं है क्या? किसने कहा कि लगाव नहीं है? तो फिर तुम यहाँ क्यों नहीं सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ दूसरे नगर में इस नए परिवार में कैसे आ गई? लेकिन प्रतिभा की इस बात का शरद कोई उत्तर नहीं दे पाया। वह मुंह बनाए देखता रहा। अपने मम्मी पापा से तुम्हारा यह तो नाम मात्र का है। प्रतिभा फिर बोली थी, क्योंकि हम तो इसी नगर में अपना अलग झोंका कायम करेंगे। हम कोई दूसरे नगर में नहीं बसेंगे, उनके पास ही रहेंगे जहाँ उनकी कमी नहीं होती है। हम अलग होने का विचार भी नहीं करते, मजबूरी में यही विचार कर रहे हैं। इस मजबूरी का तो शरद ही कायल था, क्योंकि 2 कमरे 1 किचन वाले इस घर में विवाह के बाद वो खुद को बंधा सा महसूस करता था। अभी तक वो माँ बाप भाई बहन के साथ रहता आया था, मगर उसे यह छोटा घर कभी महसूस नहीं हुआ था। पर विवाह के बाद उसे महसूस होने लगा था कि घर जैसे पहले से छोटा हो गया है, इसलिए इससे बड़े घर की कामना उसने की थी। प्रतिभा ने उसकी कामना ही पूर्ति के लिए अलग होने के बाद सुझाई थी, किंतु यह सुझाव शरद को पसंद नहीं आया था, क्योंकि अपनी मम्मी से अलग होने की कल्पना मात्र से ही वो सिहर उठा था। इसलिए इस विकल्प को वो टालता रहा था। शरद के पापा ने शरद को पीड़ा समझते हुए सुझाव दिया, भैया कोई बड़ा घर ढूंढो, कमरे बड़े तजुर्बा संभव नहीं है। तब शरद और उसका छोटा भाई हेमंत बड़ा मकान ढूंढने निकले थे, किंतु बहुत भटकने के बाद भी उन्हें कम किराए वाला बड़ा मकान नहीं मिला था। जो मिले थे उनका किराया भी बहुत अधिक था और बेचारे से बड़ी रकम मांग रही थी। उनकी और कोई शर्तें थी, इसलिए उन्होंने प्रयास त्याग दिया था। वो मन में सोचकर रह गए थे। इसी दौरान 2 कमरे का 1 किचन वाले एक फ्लैट की सहज प्राप्ति का मौका मिला। हुआ यूँ था कि शहर के बाहर पूर्वी क्षेत्र में शरद के एक सहयोगी वहाँ फ्लैट खरीदा था। वो उसमें रहने की लगा था, किंतु तबादला हो जाने के बाद उसे जाना पड़ रहा था। वो चाहता था कि उस फ्लैट में ऐसा कोई किराएदार आ जाए जो जरूरत होने पे फ्लैट खाली कर दे, दुखी ना करे।
उस शरद के मकान की परेशानी पता थी, इसलिए उसने शरद से कहा कि वो यदि चाहे तो उस फ्लैट में आ रहे। अभी 3 वर्ष तक उसे यहाँ लौटने की कोई संभावना नहीं है, लिहाजा इन 3 वर्षों तक वहाँ रह सकता है। इस बीच वो अपना घोंसला शायद बना ही ले गया, सो यह फ्लैट खाली कराने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। शरद को यह प्रस्तावना अच्छा लगा था, इसलिए उसने प्रतिभा को इस बारे में विचार विमर्श किया था। प्रतिभा को भी यह प्रस्तावना वरदान सा प्रतीत हुआ था, लिहाजा उसे शहर स्वीकृति दे रहा था। किंतु शरद के इस मामलों से कोई दिनों तक उलझा रहा था। उसे अपनी मम्मी से दूर शहर के दूसरे कोने में जाना किसी खड़ी चटाई सा लगता था। मम्मी पापा की अनुमति मिलने पर वो इस फ्लैट से बचने की राजी हुआ था। फ्लैट वाले सहकर्मी एक कमरे का अपना सामान रखकर बाकी का भाग उन्हें सौंप दिया था। एक कमरा किचन में बरामदे में शरद अपनी गृहस्थी जमाई थी, मगर यहाँ इतनी दूर बसने के बाद भी वो अपने पुराने घर जाता रहा। 2-3 बीतने पर मम्मी की याद उसे सताने लगी थी। शरद की मातृवृत्ति को प्रतिभा केतु से देखती रही। वो स्वयं को तो 15 महीने से अपने ससुराल जा पाती थी। आए दिन के ऐसे चक्कर के अलावा कोई भी समस्या पैदा होते ही शरद अपनी मम्मी के पास जाए बिना रह ही नहीं पाता था। उस समस्या को सुलझाने में मम्मी की कोई भूमिका ना भी होती तो वो उन्हें अपनी समस्या बतलाए बिना नहीं रह पाता था। उन्हें अपनी समस्या बताकर ही उसका मन जैसे हल्का हो जाता था। उसने विचार विमर्श करना शरद का स्वभाव था। प्रतिभा को शरद के इस आशा पर हंसी आती थी। उस पे कहती थी, मम्मी को क्या तुम हर ताले की चाबी समझ रखा है वो मास्टर की। शरद हिचकिचाते हुए उत्तर देता, जूतों को भी जानकार होते हैं। प्रतिभा छोड़ते हुए पूछती है, यह हर बात की जानकार है। प्रतिभा शरद से नया फ्लैट खरीदने की सोची थी, तब उसे अपनी मम्मी से फ्लैट कहाँ है, कैसा और किस जगह खरीदा है, आए दिन कई पहलुओं का विचार विमर्श होता रहा। काफी विचार विमर्श के बाद पुराने घर की दिशा में एक उपनगर में 30 बाय 50 फुट का फ्लैट लेने का निश्चय हो गया था। प्रतिभा को यह विचार उपयुक्त लगा था, किंतु उसे खरीदने के बाद उसे केवल खुदवाने की बात आई। बिल्डिंग के साथ ही शरद अपनी मम्मी को सलाह लेने की उत्सुक हुआ। वैसे मम्मी ने बोर्डिंग से अनुमति तो पहले ही दे दी थी, मगर शरद चाहता था कि जिस स्थान पे बोर्डिंग हो उसका फैसला भी मम्मी करे। शरद इस इच्छा को चकित होकर प्रतिभा ने उसे टोका, मम्मी क्या जमीन के अंदर को भी जानकारी रखती है, वो ऐसी कोई विशेषता थोड़ी है, तो फिर उससे पूछने की क्या तुक है, तुम हो ना। प्रतिभा, मेरे संतोष के लिए जरूरी है किसी विषय की सलाह भले ले ले, मेरे विषय के तो मम्मी ही है। मम्मी के प्रति ऐसी भावुक श्रद्धा को कई प्रश्न बाद भी आते रहे थे। प्रतिभा चकित होती रही कि शरद किस माटी का बना हुआ है। माना कि मम्मी पापा के प्रति हर संतान की मोह होता है, मगर शरद इतने बड़े हो जाने के बाद भी छोटे बच्चे की तरह मम्मी के बेटे बने हुए हैं। मम्मी जब नहीं रहेगी तो इनका क्या होगा। आज प्रतिभा को इसलिए हंसी आई थी क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि पिछले 3 दिनों से शरद रोज मम्मी के पास जा रहा था, जबकि बड़े साहब ने 3 दिन पहले शरद को कारण बताया, नोटिस दे दिया था। पिछले दिन में शरद शायद पूछ लिया था, कारण बताओ कि नोटिस मिलने के बावजूद मम्मी के पास रोज जाने की क्या तुक है। तब शरद ने झुलाते उत्तर दिया था, तुमसे कितनी बार कहा है कि इस मामलों में बहस मत किया करो, यह मेरी भावना का मामला है। आज यह कारण बताओ। नोटिस वापस ले लिया गया था, मगर शरद आज भी ऑफिस से जब समय पे नहीं लौटा था तो प्रतिभा ने अनुमान लगा लिया था कि वह मम्मी को यह शुभ समाचार सुनाने लगा होगा, इसलिए उसे घर लौटने में देरी हो गई। इस बात का पता लगने से उसने अपने ससुराल में टेलीफोन किया था। आज जब देर रात शरद लौटा तो प्रतिभा मुस्कुराते हुए पूछा, आइए मम्मी जी के बेटे जी। शरद ने मुस्कुराते उत्तर दिया, यह संबोधन बहुत बढ़िया रहा, मैं सच में अपनी मम्मी का बेटा जी हूँ। मगर मम्मी जी के बेटे जी, आपकी मम्मी जी जब नहीं रहेगी तब आप क्या होगा आपका। ऐसी बात मत कहो प्रतिभा, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है इसलिए कहना पड़ा। मम्मी का पल्ला छोड़ो। अब कैसे छोड़ू, जैसे मैं न छोड़ू। तुमने सच में गजब किया, तुम इस सच में गजब कर दी। हम पुरुषों का जीवन और मम्मी जी के बेटे जी ही बने रहते हैं। इधर चूही अपने कमरे से आकर बड़े गौर से अपनी मम्मी पापा की बातें सुन रहे थे। उस पर नजर पड़ते ही प्रतिभा चहकते बोली, मेरी हंसी का अब तो तेरी समझ में आ गया होगा। आ गया मम्मी जी, जूही ने शरारती लहजे में उतर दिया। तभी भीतर से पप्पू ढिठका, मम्मी होमवर्क कराइए। जूही ने शरारती हंसते से हंसते हुए कहा, मम्मी जी संभालिए अपने बेटे जी को। जूही का इशारा समझते हुए शरद और प्रतिभा की हंसी फूट पड़ी और जूही भी ठहाके लगाते हुए परे चली गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।